खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तबो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सया मनो। दुनिया में मंगल की अभिकांक्षा की जाती है। आदमी स्वयं का भी मंगल चाहता है और दूसरों के लिए भी मंगल कामना अभिव्यक्त करता है और मंगल के लिए प्रयास भी किया जाता है। प्रवेश आदि के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। गुड़ चमड़ेड़ी आदि पदार्थों का उपयोग मंगल के लिए किया जाता है, परंतु गुड़ चमड़ेड़ी आदि उत्कृष्ट मंगल नहीं है। दुनिया में उत्कृष्ट मंगल, सर्वोत्कृष्ट मंगल धर्म होता है। जहाँ धर्म है वहाँ मंगल है। जहाँ अधर्म है वहाँ मानो अमंगल हो रहा है या होने वाला है या अमंगल का कार्य हो रहा है। तो धर्म मंगल और अधर्म अमंगल। तो प्रश्न होता है कि धर्म मंगल है तो कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म मंगल है या बौद्ध है या सनातन है? कौन सा धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने कोई जैन धर्म का नाम तो श्लोक में नहीं लिया। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अब कौन सा धर्म? तो शास्त्र ने एक चरण में, दूसरे चरण में 3 धर्म बता दिए। न जैन का नाम लिया, न बौद्ध का नाम लिया, न किसी का नाम लिया। अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। अहिंसा का पालन मैं करूं तो भी धर्म है, आप करो तो भी धर्म है, और कोई करे तो भी धर्म है। जो भी अहिंसा का पालन करे वो धर्म का पालन करता है। तो अहिंसा धर्म है। दूसरा संयम धर्म है। जो भी संयम की साधना करे तो वो धर्म है। और तीसरा तवो, तप धर्म है। तपस्या जो भी करता है वह धर्म होता है। उपवास आदि तप भी किया जाता है। यूं 12 प्रकार का तप निर्दिष्ट है। आभ्यंतर तप 6, आंतरिक बाह्य 6, आभ्यंतर 6। तो तप अपने आप में धर्म है। तो मंगल वहां है जहां अहिंसा है, मंगल वहां है जहां संयम है, और मंगल वहां है जहां तप है। अहिंसा धर्म का पालन साधु के लिए तो करणीय होता ही होता है। हम साधु लोग हैं, साध्वियां भी होती हैं। अब देखिए, पद यात्रा करते हैं। इस पद यात्रा में भी अहिंसा का तत्व निहित है। कार आदि वाहनों की अपनी उपयोगिता है। जहां हमें पहुंचने में 6 महीने लग जाएं, आप तो 6 घंटों में भी वहां पहुंच सकते हैं, कई कुछ घंटों में। तो बड़ी उपयोगिता तो है कार आदि की, परंतु अहिंसा का तत्व वो हमारी पद यात्रा में निहित है। कार आदि से यात्रा होती है। अब जीव हिंसा की बात करें
तो कार के पहियों, कार के द्वारा तो कुत्ता क्या, सांप क्या, कितने जानवर मर सकते हैं, आदमी तक की दुर्घटना में मौत हो सकती है। कीड़ों मकोड़ों की तो गिनती क्या, कितने मरते होंगे कार के नीचे आकर। तो जीव की हिंसा होती है। तो साधु जीव हिंसा से बचने के लिए वाहन उपयोग से मानव बचता है। प्रश्न हो सकता है कि मान लो कार से मरते हैं तो कीड़े मकोड़े तो पैदल चलने वालों से भी मर सकते हैं, फिर अहिंसा कैसे होगी? साधु के लिए नियम है पैदल भी चलो तो भूमि को देख देख कर चलो। ईर्ष्या समिति, कोई कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु हरियाली है मार्ग में तो उनसे बचकर के पैर रखने का प्रयास करो। तो ये ईर्ष्या समिति, पैदल चलने में भी अहिंसा का ध्यान रखो, तो यह अहिंसा धर्म है। साधु का नियम है रात्रि भोजन नहीं करना। सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है। इसमें भोजन भी नहीं और एक बूंद पानी भी नहीं पीना। भले मई हो या जून, कोई समय हो, जिंदगी भर का नियम, रात में भोजन नहीं, पानी भी नहीं। इसमें भी अहिंसा संयम के तत्व मानो निहित हैं। रात में खाना खाते हैं, पानी भी पीते हैं, कोई मच्छर जीव जंतु गिर जाए पड़ जाए, अंधेरे में जीव की हिंसा हो जाए तो जीव हिंसा हो सकती है। और गृहस्थों की के भी कईयों के रात्रि भोजन का त्याग होते भी, रात को खाना नहीं खाना, तो रात में जीव हिंसा की अधिक संभावना है। 4 मित्र जा रहे थे किसी गांव में, दूर गांव में, तो पद यात्रा से जा रहे थे, जगह जगह ठहरते ठहरते जा रहे थे। एक दिन शाम को एक गांव में पहुंचे तो कहीं विश्राम करना था, रहना था। रात में एक बुढ़िया का मकान आ गया। बुढ़िया माई बैठी थी बाहर, तो वे युवक बोले, बुढ़िया माँ रात को यहाँ रह जाएं क्या? कि आओ बताओ, बैठो सोओ आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कमरे खाली हैं। तो वहाँ वे चारों मित्र युवक थे, रह गए। बुढ़िया बड़ी आव भगत वाली की, खाना खाओ जिम लो। तो सूर्य अस्त हुआ नहीं था, चारों ने खाना खा लिया। रात में पूछा बुढ़िया माँ ने कि कल तो रहोगे ना, कल और रह जाओ और विश्राम कर लो। कहा नहीं माँ, कल तो सवेरे जाना। कितने बजे जाना है? कि सवेरे जल्दी 4 बजे रवाना होंगे और आगे पहुंचेंगे। का नाश्ता करा के भेजूंगी, ऐसे नहीं भेजूंगी। मानो माँ का सामन के नाश्ता करा के भेजूंगी, ऐसे नहीं जाने दूंगी। वे बोले माँ फिर नाश्ते में तो लेट हो जाएंगे, हम तो ऐसे ही सुबह चलेंगे। का कुछ तो करना पड़ेगा, वो नहीं तो छाछ पी के चले जाना। तो बुढ़िया सुबह जल्दी उठी, 3 बजे उठ कर बिलोना बिलोना करके छाछ हुई। चारों को कहा उठो भैया टाइम हो रहा है, लो छाछ पी लो। चारों में एक बोला जी मैं तो जैन धर्म का श्रावक हूं, मेरे रात्रि भोजन का त्याग, मैं तो रात को पानी भी नहीं पीता, तो छाछ की तो बात ही नहीं, मैं तो नहीं पी सकता। बाकी 3 का हम पी लेंगे। उन तीनों ने छाछ पी ली। अब चारों रवाना हो गए। 1-2 कोस गए, सूरज उग गया और वो तालाब आया, सोचारे हाथ मुंह धो लें, कुछ वो ठीक ठाक हो जाए, नहाना तो नहा लें। तो चारों वहां ठहर गए। ठहर के 3 बोले थोड़ी ठीक नहीं लग रहा है शरीर में, थोड़ा लेटते हैं, विश्राम करते हैं। 3 लेट गए। चौथा बिल्कुल स्वस्थ था। वो लेटे 15-20 मिनट वेर स्थिति बिल्कुल गड़बड़ा गई तीनों की। तीनों के प्राण ही चले गए। वो चौथा देखा रे क्या हो, तीनों के क्या हो गया, तीनों ऐसे कैसे हो गए? देख रहा था, इतने में बुढ़िया अपनी गति से दौड़ते दौड़ते आई। अरे बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ माँ? कि अरे वो रात को मैंने बिलोना किया, अंधेरा था, बिलोना किया, वो छाछ इनको पिलाई थी। मैंने सुबह बाद में देखा, रे वहां तो मरा हुआ सांप था, उसमें मटके में मरा हुआ सांप पड़ा था। वो सांप साथ में उसका भी बिलोना हो गया, सांप का भी, वो जहर मिल गया था, वो पिया और वो तीनों मर गए। तो रात्रि भोजन का त्याग था, वो तो नहीं मरा, रह गया। बाकी 3 की स्थिति, खैर कर्मों का योग जो भी मान लें। तो रात्रि भोजन में जीव की हिंसा, सांप क्यों मरा? वो रात्रि भोजन नहीं होता तो क्यों मरता? वो सांप भी बेचारा मर गया ही। तो अहिंसा की दृष्टि से यह साधु का नियम है, रात्रि भोजन। साथ में संयम भी होता है, दिन में खाना तो खा लिया,
रात में नहीं खाना, तो संयम भी हो गया। अब अहिंसा और संयम हमारे भोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब दिन में भी खाना है तो दिन में भी संयम। जैन हैं तो नॉन वेज की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जैन समाज के लोग हैं मान लो होटल में कहीं ठहरते हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जैन बच्चे हॉस्टल में, कभी हॉस्पिटल में जाना पड़े तो वहाँ होटल में भी ठहरे तो ये ध्यान रहे भोजन कैसा, इस होटल का भोजन कैसा है, नॉन वेज है कि वेज है, या मिश्रण है कि इधर नॉन वेज है इधर वेज है, तो ठीक है नॉन वेज न हो, अरे थोड़ा मिला जुला सा हो तो भी नहीं। तो जैन लोग श्रावक हमारे ध्यान रखें भी कि भोजन में नॉन वेज न आ जाए। दवाई में भी जहां तक संभव हो सके भाई विकल्प दूसरा है तो नॉन वेज दवाई है, जहां तक हो सके बचने का प्रयास करें। बात काल्पनिक है या अकाल्पनिक, जो भी एक प्रकार की बात थोड़ी सुनी थी मैंने। एक परिवार था, बात में कुछ अंतर हो सकता है, परिवार में बहू रानी आई, वो जैन समाज की आई हुई थी, जैन धर्म में बहुत निष्ठावान थी, उसके बच्चे भी हुए। एक बच्चा 8-10 वर्ष का हो गया था, बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल में भर्ती किया, बाद में छुट्टी होगी हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने कहा कि शरीर में इसकी दुर्बलता बहुत है, रोज एक अंडा खिलाना, रोज एक अंडा खिलाना है। तो उस माँ को पता चला कि अंडा खिलाना पड़ेगा, वो तो जैन श्राविका, जैन धर्म से ही थी, प्योर जैन धर्म से ही था, कभी अंडा तो मैं बेटे को नहीं खिलाना चाहती। अब वो मूल परिवार जैन का नहीं था, तो वो बच्चे का दादा था, वो परिवार का मुखिया था। उसने कहा अपने लड़के से कि व्यवस्था करो, रोज एक अंडा इसको खिलाने पोते को, शरीर ठीक होगा। माँ ने सोचा मेरे बच्चे के पेट में अंडा तो नहीं जाना चाहिए, तो माँ ने बच्चे से कहा देख बरसों से मैंने तुमको नवकार मंत्र सिखा रखा है, संस्कार भी बताए हैं, तो खान पान में नॉन वेज तो मैंने कहा था ना नहीं करना कभी, अब नौबत आ रही है नॉन वेज की, अंडा की, तो बोलो क्या करना, कि नहीं माँ अंडा नहीं खाना। तो तुम्हारा दादा तो अंडा मंगवा रहा है, तो कुछ भी नहीं, तुम देखो कि माँ क्या करूं, दादा कहेगा तो दादा कह सकते हैं तुम मजबूत रहना कि अंडा नहीं खाना, नहीं खाना, पक्का रहना। देखो मैं तो तुम्हारे दादा के सामने बोल नहीं पाऊंगी, मैं तो बोल नहीं पाऊंगी, ससुर जी बोल नहीं पाऊंगी, तुम मजबूत रहोगे ना, अंडा नहीं खाना तो तुम बच सकोगे, वरना फिर अंडा पेट में जाएगा। ना बिल्कुल नहीं खाऊंगा माँ, अंडा नहीं खाऊंगा। अब दोपहर का समय हुआ और वो अंडे मंगवा लिए गए। दादा कह रहे पोता आओ आओ बेटा आओ, ले अंडा खा, अंडा खा। पोता वो दादा अंडा नहीं खाऊंगा, नो एग, अंडा नहीं खाऊंगा। तो नहीं शरीर ठीक हो जाएगा, खाओ अंडा बेटा, आराम से खाओ, शरीर ठीक हो जाएगा मजबूत। पोता बोला दादा शरीर ठीक हो या न हो अंडा तो नहीं खाऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अड़ गया, अंडा तो नहीं खाऊंगा दादा मैं, और कुछ खिला दो, और बिस्कुट खिला दो, अंडा नहीं खाऊंगा मैं, और कोई दवाई दे दो वेज, अंडा नहीं खाऊंगा। आखिर नहीं माना। तब दादा बोला अरे अंडा तो नहीं खाएगा, और कुछ मंगाओ, अंडा तो नहीं खाएगा, ये खत्म करो अंडा की बात को। अब एक बच्चे में माँ ने संस्कार दिए अंडा नहीं खाना, तो बच्चा भी मजबूत रहा। तो जैन समाज में तो सत्या करने जाओ, सत्या तो जैन समाज के लोग हैं, हमारे परिवारों में शराब नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शाम को कि शादी में कि कोई व्यावसायिक आपकी मीटिंग हो, पार्टी, वहाँ थोड़ी शराब भी चलती है, बचना चाहिए, बचने का प्रयास होना चाहिए। तो अहिंसा धर्म और जैन साधुओं का खाना, खुद को खाना भी न पकाना न पकवाना, क्योंकि खाना पकाने में भी हिंसा, पकवाने में भी हिंसा। तो गोचरी भिक्षा जहां दुमस्य पुप्फेसु भमरो आभियई रसम न ये पुप्फम किला में ई सोय पीणे ई अपयम, कि भंवरा जैसे उड़ता है, ध्वनि भी करता है, ध्वनि करता है, उड़ता रहता है, एक फूल पर गया थोड़ा रस पिया,
दूसरे पर गया थोड़ा रस पिया, तीसरे पर गया थोड़ा, सारा रस एक का नहीं पीता, तो न तो पुष्प को क्लांत करता और खुद का भी काम चलाता है। इसी तरह साधु भंवरे की तरह घरों घरों आदि में जाए, थोड़ा आपके घर से लिया, थोड़ा आपके वहां से लिया, थोड़ा आपके, यूं इकट्ठा कर काम चलाओ। खाना बनवाना नहीं, खुद को बनाना नहीं। क्यों नहीं? अहिंसा धर्म है। खाना बनाने बनवाने में हिंसा, वनस्पति की हिंसा, अग्नि की हिंसा, कसारी आदि की कई हिंसा हो सकती है। तो अहिंसा के लिए साधु ये भिक्षावृत्ति करता है। तो यह अहिंसा धर्म है। तो अब खाने में नॉन वेज तो खैर होना ही नहीं चाहिए, अंडा आदि। तो अब जमीकंद है, लहसुन है, प्याज है, गाजर है, शकरकंद है, अनंत कायिक हैं। इनसे भी जितना बचाव हो सके, दुराव हो सके, भी और काम चलता है, और चीज से काम चलता है, तो अनंत कायिक से जितना हो सके बचे। समाज का भोजनालय है तो भी कम से कम ये लहसुन, प्याज और ऐसी चीजों का तो जितना संभव परहेज रहे। घरों में भी जितना हो सके कि जमीकंद से बचने का प्रयास करें, व्यक्तिगत रूप में त्याग रखे। तो अहिंसा धर्म और संयम धर्म, अपना मन का संयम, वाणी का संयम, काय का संयम, इंद्रियों का संयम, 17 प्रकार का संयम भी आता है शास्त्र। तो हम संयम रखें, वाणी का भी संयम, कि बहुत ज्यादा न अनावश्यक न बोलें, वाचालता न करें, कट्टू न बोलें। वाणी में दो बातों का ध्यान रख लें, कट्टू नहीं बोलना और झूठ नहीं बोलना, तो फिर वाणी हमारी काफी ठीक हो सकती है। ठीक है, गृहस्थों के लिए बिल्कुल झूठ को छोड़ना मान लो मुश्किल है, जितना हो सके झूठ से बचने का प्रयास, कि भाई हंसी मजाक में भी झूठ क्यों बोले, न बोले। आदमी या तो गुस्से के कारण से कोहावा, लोहावा, भयावा, हंसावा, आक्रोश क्रोध से झूठ बोल देता है, या लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोल देता है, या भय के वशीभूत होकर या लोभ के कारण झूठ बोलता है। तो साधु को तो खैर जिंदगी भर झूठ नहीं बोलना, पूर्णतया त्याग। गृहस्थ हैं, पूरा नहीं तो कुछ अंशों में तो ध्यान रखे कि जबान से जितना हो सके न बोलना। ठीक है, मान लो कि सच बोलना तो मुश्किल, को सच मत बोलो, भले झूठ भी मत बोलो। हर जगह सच भी नहीं बोलना चाहिए, हर सच्ची बात बताने की नहीं होती है, कहीं रखने की होती है, मन में रखने की होती है। पर बोले तो झूठ न बोले, यह जितना संभव हो सके गृहस्थ जीवन में, पूरा नहीं तो जितने अंशों में हो सके। व्यवसाय में, लेन देन में भी गड़बड़ी नहीं, धोखाधड़ी नहीं, वचन निर्मल रहे, कटुता नहीं और झूठ नहीं। आप लोग कभी कोर्ट में मान लो जाने का काम पड़े, अब कोर्ट में झूठे केस, झूठी बातें, झूठे आरोप, यह बढ़िया नहीं। किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सच्ची बात भी मौका हो तो बोले, मान लो ने वो बोलने पड़े झूठा आरोप, झूठा पुलिस केस कर दिया, झूठा कोर्ट में, झूठी गवाही, झूठी चीजें, तो यह उत्तम बात नहीं होती। तो संयम रहे और तपस्या जितनी हो सके, नवकारसी है, एकासन है, उपवास है, स्वाध्याय है, ध्यान है। तो अहिंसा संयम तप जहां है, जिसका मन धर्म में रमा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।